हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मैक में। आज के वीडियो में हम बात कर लेंगे, जैसा कि आप लोग पहले ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आज बात करने वाले हैं बीआरसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कि बीआरसी में ट्रांसफ़र कैसे मिलता है, डीएई के अंदर ट्रांसफ़र आपको कैसे देखने को मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स है, तो देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा। जो लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ साथ आप हमारे पूरे इस वीडियो को चेक कीजिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। नहीं तो आप फिर कमेंट करोगे सर ये बताइए वो बताइए, तो आप पहले चैनल को चेक करिए, है ना। और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। जो लोग आधा अधूरा समझेंगे फिर वो देख लेना, नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख लीजिए, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, सेंट्रलाइज कैडर सेक्शन, अणुशक्ति नगर, मुंबई, ठीक है। तो ये 10 अगस्त 2022 का है ना, ज़्यादा पुराना नहीं है, यही वाला अभी पॉलिसी चल रहा है, तो देख लेना, है ना। इसका नंबर भी देख सकते हो आप, 28 से 21, तो ये है ना अपडेटेड है, ऑफिस मेमोरेंडम। रिवाइज्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर डीआई एम्प्लॉयज़ अदर देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल। तो डीआई एम्प्लॉयज़ यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर क्या क्या बीआरसी वगैरह सब आता है। आप लोगों को नहीं इतना नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा कि बीआरसी वगैरह सब इसी के अंदर आता है, परमाणु ऊर्जा विभाग में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या बोला है। इन supervision of the transfer policy of the department for employees other than scientific and technical personnel as laid down wide DAE OM 28/01/2017 66 CCS 6612 डेटेड मई 24/2018 as amended वाइड DAE, है ना। ये सब उसके मतलब रेफरेंस नंबर है, इनको 2-3 बार अपडेट किया गया है ना, तो रिवाइज करके ये देख लीजिए उन्होंने बना दिया है ना। तो उसका नंबर जो ऊपर है ये है 2021 वाला। वायदा डिपार्टमेंट क्या लिखा है, रिवाइज ट्रांसफ़र पॉलिसी। रिवाइज यानी फिर से उसको वो किया है चेंज, तो वो बता रहे ट्रांसफ़र पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट। दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू द ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ डीआई एंड इट्स यूनिट्स। दे विल be eligible for transfer to anywhere in India without assigning any reason, ठीक है। तो बिना किसी कारण के आप दिए हुए आपका ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो ये बता रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखेगा अच्छे समझने के लिए। ये तो पॉलिसी वाला बता रहा है पॉलिसी में क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या है इसका होता है या नहीं होता है। ये तो पॉलिसी तो हर जगह रहती है, लेकिन ट्रांसफ़र भी होना चाहिए ना आपका। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा रियल में क्या होता है या नहीं होता है। ये तो पॉलिसी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पॉलिसी बनती है, लेकिन उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो बता दूंगा मैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ अस फॉलोज, एम्प्लॉयज़ आर अस फॉलोज, है ना। तो देख लो, ऑल ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट सिक्योरिटी ऑफिशियल लैंग्वेज परचेज एंड स्टोर्स कैडर विल बी डिसाइडेड बाय कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मतलब जो भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि आपका जो भी डिपार्टमेंट वगैरह रहेगा, उन्हीं के द्वारा मतलब आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपको देना है या नहीं देना है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है। अभी मैं नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात कर लेंगे कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा। ऑल ऑफिशियल होल्डिंग सेंसिटिव पोस्ट will be transferred on completion of 3 years as per the instruction issued by the Central Vigilance Commission. Such transfer will be preferably made within in the unit unless otherwise decided by the competent authority. तो जो भी ये मतलब सेंसिटिव पोस्ट पे जो भी मतलब लोग रहते हैं, तो उनको लगभग 3 साल बाद ही मतलब जो भी देख लो, इन्हें क्या बोला, कंप्लीटेशन 3 साल। तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही उनको जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी तरफ से जो पॉलिसी है ना, और या फिर यूनिट उनकी डिसाइड करती है, और या फिर उनका सक्षम अधिकारी जो भी मेन अधिकारी रहेगा वो डिसाइड करेगा इनको ट्रांसफ़र देना है या नहीं देना है। अभी ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों की बात कर लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। और ऑल ऑफिशियल हु आर रिटायर विथ इन 2 years इन एनी ऑफ द ग्रेड्स
सेल नॉट ऑर्डिनली बी ट्रांसफ़र आउट ऑफ द स्टेशन। मतलब जो लोग रिटायर होने वाले हैं, लगभग 2 साल बचे हुए, तो उनको जैसे क्या होता है ना, इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है, किसी को प्रमोशन के थ्रू भी मतलब प्रमोशन देके दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि जो लोग जाना नहीं चाहते, कुछ लोग प्रमोशन उनको दिया जाता है, यदि प्रमोशन चाहिए तो आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो ये सब नॉन टेक्निकल मतलब डिपार्टमेंट के लिए रहता है। जैसे कि वीआरसी के अंदर मतलब नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसमें हो गया, तो आपको उसके लिए ये दिया गया है कि जो लोग मतलब 60 साल के में 2 साल मतलब रिटायर होने में 2 साल उनके कम है, तो वो उनको क्या है मतलब सेल नोट भी ऑर्डिनरी भी ट्रांसफ़र आउट ऑफ द स्टेशन, उनको मतलब आउट ऑफ स्टेशन नहीं भेजा जाएगा, उनका वहीं की जगह प्रमोशन कर जाएगा, इवन ऑन प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन भी रहेगा तो उनको वहीं की जगह प्रमोशन कर दिया जाएगा। इफ वैकेंसीज एग्जिट एट द सेम स्टेशन ना, यदि वैकेंसी रहता है तो उनको वहीं की जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वहीं रखा जाएगा। हाउएवर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी सच ऑफिशियल कैन बी ट्रांसफ़र आउट। तो वो जो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है उनके द्वारा ही ट्रांसफ़र आउट किया जा सकता है। ठीक है, इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, देयर ट्रांसफ़र विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंट विद द गाइडलाइन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ DOPT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सब्जेक्ट to administrative conveyance and ability of the vacancy. However, this condition will not be applicable in case of promotion. promotion में ही आपको वो नहीं किया जाए। देखो क्या बोल रहा है ये कि जो भी हस्बैंड और वाइफ एक ही सेम डिपार्टमेंट में वर्किंग है, तो उनको यदि ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए जो भी वहाँ की रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, जो मतलब डिपार्टमेंट DOPT की गाइडलाइन से, उसके थ्रू ही उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और वो भी आपका देखो DOPT यानी डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ना, उसकी जो भी पॉलिसीज़ रहती है वही देखता है एम्प्लॉयज़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र वगैरह जो भी पॉलिसीज़ है ना, तो उन्हीं के द्वारा मतलब आपको जो भी गाइडलाइंस में होगा उसके थ्रू आपको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यदि आपको सेम ही डिपार्टमेंट में हस्बैंड वाइफ हो तो। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए DOPT की साइट पर जाके भी आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, और ये आपका प्रमोशन में अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और ये सब जो भी है ना आपका, वो जो भी अथॉरिटी या आपके प्लांट वाले ही डिसाइड करेंगे आपको देना है या नहीं देना। ऑफिशियल में भी देखिए, ऑफिशियल में भी अलाउड टू कंटिन्यू और मूव to the place of choice during the last 2 years of service before retirement superannuation subject to ability of vacancy and administrative। तो जो भी मतलब ऑफिशियली है, ऑफिशियल से जो भी मतलब उनके लास्ट मनपसंद जगह पे जाना है, और यदि आपकी सर्विस के भी लास्ट 2 ईयर्स बचे हैं तो वो सब आपका कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखेगा, वही उनको ही कन्वेंस करके आपको वो दिया जाएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, वही कन्वेंस करेंगे। Order may be in respect of promotion and posting should be effected immediately। and जो जैसे कि जिन लोगों को प्रमोशन के लिए ऑर्डर आता है कि आपको प्रमोशन के लिए जाना है, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, तो आपको प्रमोशन भी दिया जाता है। ये नॉन टेक्निकल जॉब का बता रहा हूँ, टेक्निकल का नीचे बताऊँगा। ठीक है, तो इमीडिएटली एंड इन केस नॉट लेटर देन, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी ऑर्डर आया उसको। इफ़ इंटीमेशन इज़ नॉट रिसीव्ड, यदि आपके द्वारा उनको इंटीमेशन नहीं दिया जाता है, यदि एक्सेप्ट किया जा रहा है या आप नहीं जा रहे 15 दिन के अंदर, तो ये प्री रिज्यूम कर दिया जाता है। डेट एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब जो वो एम्प्लॉय अब नॉट इंटरेस्टेड है, ही सी विल डिवाइड एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द पैनल। जो पैनल में दूसरा कैंडिडेट रहेगा जिसको प्रमोशन मिल रहा होगा, तो उसको ये ऑफ़र प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑफर ऑफ प्रमोशन। इन केस द डिपार्टमेंट पीरियड ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रमोशन विल बी 1 ईयर, है ना, तो 1 साल के लिए नॉन एक्सेप्टेंट का वो रहेगा, विल बी। ठीक है, द पीरियड ऑफ द 1 ईयर डिपार्टमेंट विल आल्सो अप्लाई टू द एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर फॉर द डिपार्टमेंट पीरियड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। रिक्वेस्ट ऑफ फॉर ट्रांसफ़र पर्सनल ग्राउंड्स ऑफ द टू द स्टेशन ऑफ चॉइस कैन बी कंसिडर्ड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ मिनिमम टेंचर ऑफ 24 मंथ्स रेसिडेंसी पीरियड। मतलब जो भी ट्रांसफ़र के लिए कम से कम आपको 24 महीने की वहाँ पर रहना पड़ेगा, 2 साल लगभग, तभी आपको मतलब एलिजिबल रहोगे, मतलब ट्रांसफ़र के यदि जाना चाहते हो दूसरे स्टेशन में 2 साल आपको देना पड़ेगा यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टेड टू शिलोंग कल्चर प्रमोशन में भी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफ़र टू द स्टेशन ऑफ देयर चॉइस ऑन
completion of 24 months residency period in public interest subject to ability of vacancy that administrative। हाँ, तो ये देख लीजिए सब उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आपको 24 मंथ्स रहना है, उसके बाद ही वो बताएंगे। और ये वीडियो को आप ये स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ रियल में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो क्या क्या है ना। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, आप पढ़ तो आप लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा टेक्निकल पे बता देता हूँ, टेक्निकल वालों के लिए, है ना। अब देखो क्या लिखा है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग डिफरेंटली अवेल, यानी कि मतलब जो फिजिकल कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए डीओपीटी की साइट पर गाइडलाइंस दी गई है, उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और वो भी आपका मतलब जो भी एडमिन है वो डिसाइड करता है ना, एचआर डिपार्टमेंट। तो आपको देना है कि नहीं देना, यदि आपका इंटरेस्ट पे यदि आप जाना चाहते हो तो। ठीक है, और क्या था और देख लेते, ये देख लेते हैं, कमिटी एक्सट्रीम हार्डशिप ड्यू टू मेडिकल। हाँ, जैसे कि आप लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम है, खुद को या अपने बच्चों को या चिल्ड्रन को या अपनी वाइफ वगैरह को, तो उस केस में भी क्या है, आपको मतलब उसके लिए एक कमेटी डिसाइड की जाती है। वो आपकी मतलब जांच करेगी, उसके बाद ही आपको मतलब ऐसे लग रहा होगा उनको, तो वो आपको ट्रांसफ़र दे देगी आपकी जो मनपसंद जगह पर जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और बता देता हूँ, देखिए आप ग्रुप ए और बी का एम्प्लॉयज़ आर अस फॉलोस, तो हम ग्रुप ए बी की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम ग्रुप बी एंड सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नॉन गेजेटेड में आएगा स्टेपेंडी 1 ट्रेनी और स्टेपेंडी 22। ठीक है, एम्प्लॉयज़ अस फॉलोस। ठीक है, अस सून अस पैनल फॉर अ सेंट्रलाइज्ड कैडर पोस्ट इज़ पब्लिश्ड, द कैंडिडेट एम्पेनल्ड कैन गिव देयर चॉइस और ऑप्शन फॉर पोस्टिंग लिमिटेड टू 3 ऑप्शन, है ना। दो या 3 ऑप्शन ही दिए जाते हैं आपको पूरी सर्विस में। ठीक है, प्रेजेंट स्टेशन को मिला के। द सेम मे बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द वैकेंसी एंड। देखो वैकेंसी रहेगी यदि कहीं पे, तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वहाँ की जगह। ठीक है, यदि आप जाना चाहोगे तो उसके लिए अब बता दूँ मैं क्या है। अब ये इतना थोड़ा सा और बचा, एनी डेविएशन फ्रॉम द एवोव विल बी विद द अप्रूवल ऑफ द कंप्लेनेंट। मतलब आपके जो भी अधिकारी रहेंगे वहाँ पर, सीयू वगैरह सभी के अप्रूव होने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। हेड्स ऑफ यूनिट्स हु आर अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ एंड ही कंट्रोलिंग एंड और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द अबव इंस्ट्रक्शन आर हेडर टू द एंड द एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर पोस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी आउटलाइंड अबव। ठीक है, ये देख लीजिए, संजय कुमार जी ने साइन किए हैं, संयुक्त सचिव है, जॉइंट सेक्रेटरी है ANI के, ऑल हेड्स एंड यूनिट ऑफ DIE, है ना। तो उन सभी को मेल भेजा गया है कि इसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को मतलब इनका ट्रांसफ़र देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको रियल में क्या होता है ना। ये तो आपने पढ़ लिया पॉलिसी, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे आपका ट्रांसफ़र होता है। तो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको भी पूरा सुनिएगा, है ना। जो ये मैंने बताया तो इसको भी पूरा देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि आपको BRC है, मान लो BRC में आप, तो BRC में आपको मतलब ट्रांसफ़र चाहिए, BRC टू BRC मिल सकता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको BRC टू BRC मिल जाएगा। DIE पे भी मिलता है, जैसे DIE में यूनिट है आपकी, IG कार हो गया, और फिर क्या बोलते हैं NFC हो गया, हेवी वाटर बोर्ड हो गया, और NPCL तो पब्लिक PSU यूनिट आती है, तो उसमें नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए थे ना, जैसे अपना ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे RR केट हो गया, फिर मतलब मुंबई में BRC टू IG कार, हेवी वाटर बोर्ड, NFC, है ना। ये सब आपको देखने को मतलब इसमें ट्रांसफ़र मिल जाता है। तो कैसे होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। उसका भी यदि फुल नोटिफिकेशन रहेगा किसी दिन मेरे को मिलेगा, तो वो उस पर भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी मतलब आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा अदर डिपार्टमेंट में। जैसे कि मान लो हम BRC मुंबई में है, तो हमें RR केट इंदौर में जाना है या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है, BACC में जाना है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल बंदा वहाँ पर होना चाहिए। जैसे एक बंदा RR केट में होना चाहिए, एक बंदा मुंबई में होना चाहिए। तो मुंबई से आपको RR केट में जाना है, और जो RR केट वाला है वो बंदा, उसको मुंबई आना है, तो दोनों के इंटरचेंज से ही मतलब देखने को मिलेगा आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और उसमें आपको ना तो किसी पोस्ट की ज़रूरत है, या पोस्ट खाली हो नहीं भी हो,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ट्रांसफ़र मिल जाता है यदि आपके पास म्यूचुअल बंदा कोई कैंडिडेट उपलब्ध है ट्रांसफ़र के लिए, है ना, तो वो आपको आराम से आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाता है। लेकिन इसमें ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं मिलता। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वो भी बहुत ही मुश्किल से, कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने जैसे बताया हूँ, ये इसको नोटिफिकेशन को, पॉलिसी को पढ़ के तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसी के हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होता है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में होता है ऑन रिक्वेस्ट। बाकी तो आपको म्यूचुअल कैंडिडेट टू म्यूचुअल ही होता है ना, विदाउट म्यूचुअल आपका मतलब बहुत कम ही चांसेस है कि आपका ट्रांसफ़र होगा। और जैसे आपको बीआरसी है, तो बीआरसी के क्या है, बीआरसी से आपको, बीआरसी हो गया तारापुर हो गया, मुंबई हो गया, है ना, कलपक्कम हो गया, वाईजैग हो गया, वाईजैग यानी विशाखापट्टनम हो गया, और मैसूर हो गया, ठीक है, ये बीआरसी का डिपार्टमेंट हो गया। इसमें आपको बीआरसी टू बीआरसी आप म्यूचुअल कैंडिडेट ढूंढ के जा सकते हो। लेकिन बीआरसी टू अदर डीआईई डिपार्टमेंट भी जाओगे, जैसे एनएफसी हो गया, है ना, एनएफसी हैवी वाटर बोर्ड, और भी बहुत सारे एएमडी हो गया, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, है ना, तो उनमें जाने के लिए भी आपको म्यूचुअल कैंडिडेट चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से आप उससे आपस में ट्रांसफ़र लेके यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका सबमिट कर सकते हो, तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे आपका ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र बहुत ही कम चांसेस रहते हैं होने के, ठीक है। तो देख लीजिए, आज के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जो भी आप लोगों का डाउट लगता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए आते हो तो वो पूरा वीडियोस देखिएगा हमारे चैनल के, तो जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप कमेंट नहीं करोगे, यदि कमेंट करते हो तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।